हमारे साथ में मौजूद हैं पालिका अध्यक्ष श्रीमती शैला ताहिर के पति डॉक्टर ताहिर। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा, आज आपके पास में नई आपके सिर पे टोपी लगी है, निषाद पार्टी में ज्वाइनिंग हो गई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सचिन भाई, आपके चैनल को धन्यवाद और आपके जो दर्शक हैं उनको सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप निषाद पार्टी में जो ज्वाइनिंग हुई है आपके पूरे परिवार की, इसके पीछे वजह क्या है? क्या सोच के आपने ज्वाइनिंग कराई, इसमें करी है? देखिए, ये निषाद पार्टी जो है ये शोषित समाज और अति पिछड़े वर्ग की पार्टी है और हमारा समाज वैसे ही पिछड़ा हुआ है और उसके कल्याण के लिए हम कोई काम तहसील, थाने, प्रशासन, लखनऊ से जो हम नहीं करा पाते थे, आज हमको निषाद पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजय कुमार निषाद जी ने जो चेयरमैन साहब के सर पर हाथ रखा है, उससे उनको काफ़ी ऊर्जा मिली है और शक्ति मिली है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके जो संबंध जो हैं जग जाहिर हैं, वो शिवपाल जी से थे। प्रगतिशील में आप वो समाजवादी में थे, तब आप समाजवादी में थे, जब प्रगतिशील उनने पार्टी बनाई फिर उनके साथ में आ गए और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आप उन्हीं के साथ में रहेंगे, लेकिन अचानक में एकदम निषाद पार्टी में ज्वाइन होना, तो इसे क्या कुछ सोच है इसके पीछे में और कुछ? नहीं, हमारी सोच है कि आम दल को मजबूत करना, निषाद पार्टी को मजबूत करना और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करना। ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते हैं जो मुस्लिम समाज है वो निषाद पार्टी के साथ जुड़े। इसके अलावा डॉक्टर साहब, निकाय चुनाव पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पिछले जो 5 साल गुजरे हैं, इनमें शिकायत, जांच और कार्रवाई पूरे 5 साल तक यही चलती रही, जिसका खामियाजा नगर की जो जनता है उसको भुगतना पड़ा। क्या कहेंगे इसको, किसे दोषी मानते हैं? देखिए, हमको जब हम चुनाव जीते तो आपने देखा ही होगा कि कितना गदर यहाँ के हमारे जो हारे हुए प्रत्याशी ने वहाँ पर अधिकारियों से मारपीट, बगैर अनुमति के मतदान जो गिनती हो रही थी उस पर घुस जाना, हमारे खिलाफ 307 की FIR लिखा देना, निर्दोष लोगों को घर से उठा लेना और फर्जी FIR, उस FIR पर एक मतलब जो विटनेस हैं उसके दस्तखत तक नहीं है, शिकायतकर्ता के दस्तखत तक नहीं है उस FIR पर, जिसकी सर्टिफाई कॉपी मैंने अदालत से ले ली है और मैं प्रमाण स्वरूप आपके सामने पेश कर सकता हूं कि विजय कुमार राठौर के उस पर हस्ताक्षर नहीं है जो पुरान और FIR लिख ली गई। तो ये सब वो हर काम मतलब बलपूर्वक कराना चाहते हैं, चाहे थाने से कराना चाहते हैं, चाहे तहसील से, चाहे ज़िले से, वो बलपूर्वक कराना चाहते हैं, धमकी देते हैं, धमकीबाज बहुत हैं। पूरे 5 साल जो शिकायतों के बाद में जांच और फिर जब कार्रवाई हुई है तो उसमें आपको बर्खास्त भी कर दिया गया, फिर हाई कोर्ट से आपको राहत मिल गई। देखिए, बर्खास्त क्योंकि गैर कानूनी ढंग से किया गया है, दबाव में किया गया है और एक पक्षी किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी विवेचना की, शासन को सुना, शासन ने काउंटर दाखिल किया, हमने रिजॉइंडर दाखिल किया, पूरी सुनवाई 1 महीने तक चलती रही और हमारी जीत हुई, न्याय हमको मिला, हमें माननीय उच्च न्यायालय से न्याय मिला और ये लोग हारे। डॉक्टर साहब, छोटा सा सवाल है, उसका छोटा सा जवाब दे दें। आखिर जो विकास कार्य अवरुद्ध हुए हैं उसमें दोषी किसे मानते हैं? दोषी तो हम देखिए नवाबगंज में किसी आदमी को दोषी नहीं मानते हैं, दोषी मानते हैं सिर्फ जो हमारे मुकाबले हारा प्रत्याशी, उसने तो अपनी प्रेस्टेज इशू बना ली, वो बना लेते हैं प्रेस्टेज इशू। चाहे LDB का चेयरमैन हो तो लाठीचार्ज करवा दिया, चाहे मतलब इसका चुनाव हो, क्या कहते हैं, अध्यक्ष का चुनाव हो, उन्होंने 2000 में भी ये गुंडागिर्दी की थी, अभी भी गुंडागिर्दी कर रहे हैं और बार बार मतलब धमकी देते हैं। सुरेश खन्ना जी, माननीय सुरेश खन्ना जी के यहाँ क्या है कि हम जब उन्होंने ये डाटा कि अरे आप जिला अध्यक्ष हो, तुम्हारे पास योजनाएं हैं, आप योजनाएं लाइए, कोई पुलिया की बात लाइए, कोई रोड की बात लाइए, ये तो जिला अध्यक्ष रहकर इन्होंने कोई रोड तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सड़क डलवा देते, इधर हमारी करबला की सड़क डलवा देते, भाई जिला अध्यक्ष थे, पावर थी। और वो मतलब इन्होंने वो तो नहीं कही, तो सुरेश खन्ना जी ने थोड़ा डांट दिया तो साहब ये दतिया चले गए, दतिया मतलब गायब हो जाते हैं। वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो कह रहे हैं कि जब कमियां थी तब मैंने शिकायत करी, उनका आरोप ये रहता है कि आपसे कमियां रहीं। मैं उनकी कमियां गिनाऊं? उनकी कमियां सबसे पहले ये है, हमारा खेल का मैदान है JP नायडू कॉलेज, जब इनके पिताजी JPN के प्रबंधक थे और ये चेयरमैन थे, क्यों वहाँ दुकानें बनवा दी? मैदान को क्यों क्षतिग्रस्त कर दिया, पूरा मैदान ख़राब कर दिया?
बच्चे खेलते थे, एक ही तो मैदान था JPN इंटर कॉलेज का। दूसरी बात यह है कि नवीन प्रति जो पट्टा किसको होता है, पट्टा होता है बिजौरिया जब ग्राम था अलग, तो पट्टा होता है ग्रामवासी को। ग्रामवासी में जब कोई नहीं मिलता है तब पट्टा होता है न्याय पंचायत के लोगों को। तो इन्होंने पट्टा एक नवाबगंज के आदमी के नाम कराकर नवीन प्रति भूमि का, सरकारी भूमि का, और उससे बैनामा करा लिया दाखिल खारिज करा के। इन्होंने पूरे तालाब बेच दिए, 151 नंबर तालाब बेच दिया, 153 नंबर इन्होंने अपने नाम कर ली, आभा सिंह राठौर, उनकी माता जी के नाम है। इसके अलावा डॉक्टर साहब जानना चाह रहा हूँ, विपक्ष में रह के, चाहे समाजवादी हो चाहे प्रगतिशील हो, जब भी आप रहे हैं, लेकिन जो सत्ता के जो नेता हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बड़े सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके साथ में लगातार आपके फोटो वायरल होते हैं, तो किस तरीका के संबंध है भाजपा नेताओं से आपके? देखिए, हमसे ना तो देखिए हमारे माननीय सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी ने एक भी वो तो नेगेटिविटी रखते ही नहीं हैं, वो तो पॉजिटिव लीडर हैं। बरेली के सांसद, हाँ, पॉजिटिव लीडर हैं। वो किसी की शिकायत और शिकवे पर विश्वास नहीं करते हैं, वो पूरे समाज को लेकर चलते हैं। विधायक जी हैं, वो पूरे समाज को लेकर चलते हैं, आज भी मुसलमानों की मदद कर रहे हैं विधायक जी। लेकिन ये तुमने डॉक्टर ताहिर को वोट दिया है, हमें वोट नहीं दिया है, जाइए उन्हीं के पास। ये इनके अंदर भेदभाव है, ये मतलब इनके अंदर पारदर्शिता नहीं है। सांसद जो हैं यहाँ के संतोष गंगवार जी, उनसे उम्मीद है आपको? अरे भाई, सांसद जी ने हमारी शिकायत नहीं की, ये कम बड़ी उम्मीद है। सांसद जी ने कोई शिकायत, उनका एक लेटर नहीं पहुंचा वहाँ पर। डॉक्टर साहब जानना चाह रहा हूँ, निषाद पार्टी में जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आपको क्या लग रहा है जो इस बार जो टिकट आवंटन होगा, जैसे देखा गया था और जगह विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सीट निकल आई थी, चाहे निषाद पार्टी तरफ से आई हो चाहे भाजपा की तरफ से, तो इस बार नवाबगंज यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी या गठबंधन का होगा? देखिए, निषाद पार्टी गठबंधन से लड़ेगी चुनाव, और निषाद पार्टी ने अपना प्रस्ताव रख दिया है राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, और सहयोगी पार्टी होने के नाते बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके सामने प्रस्ताव रख दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे निकाय के। और उन्होंने, आपने मतलब सरकार ने ये भरोसा, राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा ने ये भरोसा दिया है कि हम आमदल को सीटें देंगे। आपको क्या उम्मीद लग रही, जैसे यहाँ के हालात हैं आपके और दूसरे पक्ष के बीच में, जो जिस तरीका के हालात रहे हैं, अगर मान लो निषाद पार्टी से टिकट आपको मिल गया, तो आपको लग रहा है दूसरा पक्ष आपको चुनाव लड़ाएगा, या उन्हें भारतीय जनता पार्टी से मिल गया तो आप लड़ाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। देखिए, ये हमारा जब हम राष्ट्रीय मतलब हमारा सहयोगी दल है, सहयोगी दल के नाते एक मित्रता होती है, और मित्रता के नाते अगर हमारे किसी धुर विरोधी को भी टिकट मिल जाएगा तो हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। फिलहाल अभी तो आपके धुर विरोधी जो थे वो आज से 1 हफ्ता पहले थे, वो अब तो सहयोगी हो गए, आप दोनों लोग सहयोगी हैं, सहयोगी पार्टी से आप हैं, वो भाजपा से हैं, तो सहयोगी हैं एक दूसरे के। क्या व्यक्तिगत हमारी कोई बुराई नहीं है उनसे, व्यक्तिगत हमारी कोई बुराई नहीं है, व्यक्तिगत हमारी कोई बुराई नहीं है, पॉलिटिकल बुराई है। पॉलिटिकल वो नगर पालिका में चले जाते हैं, नगर पालिका, अरे हम वो चेयरमैन थे, हमने तो नगर पालिका की तरफ देखा भी नहीं। 2000 में हम चले गए लखनऊ और 10 साल तक हमने नहीं देखा। आज हम चेयरमैन हैं तो हमारे अब सैला ताहिर चेयरमैन, तो हमारे रूम में बैठ कर सैला ताहिर की कुर्सी बैठ कर भाषण दे रहे हैं। तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उनकी मतलब उन शिकायतें कराएं या उनको मतलब उनसे ये मतलब दुश्मनी रखें कि उनको टिकट मिल गया। हमारा जो भी हाईकमान का निर्देश होगा, आमदल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसका पूरा करेंगे, पालन करेंगे। आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस बार जो समाजवादी से जो दावेदार हैं उसमें आपके सगे चचेरे भाई प्रोफेसर राशिद वो भी मैदान में आ गए। उनका जब मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार के तमाम गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए। आपने इंटरव्यू देखा भी होगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो छोटा भाई है मेरा और नादान है, बच्चा है अभी, उसको मतलब उसका भी विवाद जामा मस्जिद में भी उसने इस कमेटी ऐसे लोगों को मतलब शामिल कर लिया जामा मस्जिद में कि लोग बहुत नाराज़ हैं, आक्रोश है बहुत ज़्यादा जनता में कि ये जामा मस्जिद में क्या कर रहे हैं। ये लोग जिसमें कदम रख देते हैं वो चीज़ ख़त्म कर देते हैं। हमने जो दीवार बनाई स्लाइटर हाउस की, वो 60,000 में बनाई। इन्होंने जो दीवार बनाई उसमें 11.5 लाख रुपए दिखाया, तो हमारे जनता का पैसा गया और हमारी मस्जिद का पैसा गया। तो ये लोग उल जलूल खर्च कर रहे हैं पैसे को, और ये राजनीतिक लोग नहीं हैं, इनकी एक सोची समझी रणनीति है। ये मुझसे सौदाबाजी करना चाह रहे हैं। सौदाबाजी करना चाह रहे हैं? हाँ, सौदाबाजी करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें कुछ आश्वासन दें कि भाई अगली बार हमें लड़ा दें, तो ऐसा आश्वासन चाह रहे हैं। तो अगली बार किसने देखा है?
डॉक्टर साहब जानना चाह रहा हूँ, वो आपके समय आपके सगे चचेरे भाई हैं, आपको मुझे लग रहा है जो पहले के जो चुनाव थे लगातार आपके साथ में रहे, उनका ये कहना है 2017 से आपकी कार्यशैली देखकर वो आपके साथ से हट गए, आपका उन्होंने साथ छोड़ दिया और फिर वो अपनी तैयारी में जुट गए। 2019 तक मैंने उनकी वाइफ खुशनाज परवीन को मानदेय कर्मचारी पर नियुक्त किया था और 2019 तक उन्होंने मानदेय भुगतान लिया है और अकाउंट पे ही लिया है। मैंने वो वीडियो पे डाला, पोस्ट भी किया था आपके आई2डे पर कि इन्होंने 2019 तक लिया था, 2017 से और 2019 2 साल पहले तक बाद तक क्यों लेते रहे? तो ये कैसा मतलब वो ये कह रहे हैं। उनकी पत्नी आपकी नगर पालिका में आपके कार्यकाल में ठेका कर्मी थी? हाँ, मानदेय कर्मचारी थी। अच्छा, मानदेय कर्मचारी थी। जी जी, मानदेय कर्मचारी थी पर डे के हिसाब से। 2019 तक भुगतान हुआ है नगर पालिका द्वारा? मैंने बाकायदा एविडेंस स्टेटमेंट डाला है, बैंक स्टेटमेंट डाला है, चेक डाला है, अकाउंट पे चेक उनके नाम से कटा है। आखिर डॉक्टर साहब इनने साथ क्यों छोड़ दिया आपका? वजह क्या हुई? क्या नगर पालिका अध्यक्ष से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है जो लोग आपके साथ में जो थे आपके परिवार के वो आपको छोड़ के अलग यानी तैयारी में जुट गए? मेरा परिवार अलग नहीं है, मेरा ख़ानदान मेरे साथ है। सिर्फ ये राशिद मास्टर जो हैं ये मेरा छोटा भाई है और ये इसको मतलब ये थोड़ा सा ये लगा जी मेरी वोटर लिस्ट मतलब बनाता था, वोट बनाता था और इसने मैनेजमेंट नहीं देखा। आप कहते हो मैनेजमेंट देखा, ये देखा, ये क्या मैनेजमेंट देखेगा? इसने वोटर लिस्ट बनाता था, मैं घर घर भेजता था इसको मजदूरी पर। मजदूरी पर? और क्या, मजदूरी पर भेजता था तो घर घर पर डे पैसे लेता था, पर डे के हिसाब से पर डे लेता था 1000 रुपये पर डे। 1000 रुपये पर डे पे आप काम करवाते थे? हाँ, काम करवाता था 1000 रुपये पर डे पे। ज़बरदस्ती आकर तो मतलब यहाँ बैठ जाते थे कि मेरी शादी में, कि मेरे मुन्ना की शादी में, कि ये इतने लाख रुपए लूँगा, इतने लाख रुपए लूँगा। ये तो रोज़ आके फजर के टाइम लड़ते थे मुझसे आके। बताओ कहाँ तक इनकी मतलब मैं पूर्ति करूँ? इनकी तो मतलब बहुत ज़्यादा आकांक्षाएँ थी मुझसे कि मतलब ना जाने मतलब सब इन्हीं को मैं दे दूँ, मुझे भी कुछ और भी देखना था। अब आगे क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, जैसे ये जो लोग कई मुस्लिम दावेदार हैं, इनके चुनाव लड़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपको कुछ? देखिए ऐसा है कि मुस्लिम समाज बहुत समझदार है, बहुत जागरूक हो चुका है। हमारे मुस्लिम समाज के पास कोई नेता नहीं है और इन लोगों की ये हिम्मत नहीं है कि ये अभी कहीं बात कर सकें, लखनऊ या दिल्ली। इन्हें अभी ये नहीं पता है कि इनसे ये पूछा जाए कि नगर विकास मंत्री में विशेष सचिव कौन है, सचिव कौन है, तो इन्हें कुछ नहीं पता। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कौन है, इन्हें कुछ नहीं पता। ये सिर्फ पोस्टरबाज हैं, पोस्टरबाज नेता हैं, ये फ्लेक्सीबाज नेता। बस इन्हें पोस्टर लगाना है कपड़े बदल बदल कर, बस पोस्टरबाज नेता हैं। और पोस्टरबाज नेता? हाँ, पोस्टरबाज नेता हैं। ये आप देखना इनका वही हाल होगा जो पहले कैंडिडेटों को होता रहा है, 100 सवा 100 वोट लेकर। और ये तो अपनी राजनीति खुद ख़त्म कर रहे हैं। ये मैदान में आ गए, अब पोल खुल जाएगी। अब जनता तो कही देती है हम तुम्हारे साथ हैं, कोई मना कर देगा? जिसके घर जाएंगे वो मना कर देगा कि हम वोट नहीं देंगे। निषाद पार्टी की नगर में ये चर्चाएं चल रही कि जल्दी जो पार्टी के मुखिया हैं वो आपके समर्थन में कोई सभा करेंगे यहाँ नवाबगंज में? जी हाँ, हमारे निवास स्थान पर मतलब तशरीफ़ लाए, हमने उनका स्वागत किया और उम्मीद है पीए को नोट कराया है 24 तारीख नोट कराई है कि हम 24 तारीख को आएंगे। 24 नवंबर? हाँ, 24 नवंबर को उम्मीद है। अब डीएम साहब के यहाँ प्रोग्राम आता है तो जिला अधिकारी महोदय हमें अवगत कराएंगे कि क्या प्रोग्राम आया है। आगे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इससे भाजपा के जो अभी प्रमुख तौर पे 3 दावेदार हैं, संतोष गुप्ता हैं, नीरेंद्र सिंह राठौर, प्रेम प्रकाश रस्तोगी, अगर आपसे चुनने को कहा जाए कि इस बार जो मुकाबला आप किससे करना चाहेंगे तो कौन है, किसे आप समझ रहे हैं कि चुनाव रोचक होगा और आपकी टक्कर का है व्यक्ति? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, इसलिए कि मुझको नहीं पता भाजपा में क्या चल रहा है, मुझको नहीं पता कौन कितना भारी है। क्योंकि मैं अभी इन लोगों ने मुझको, मेरे हारे हुए प्रत्याशी ने इतना मतलब शिकायतें की हैं, तो मुझे अभी इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली से भी फुर्सत नहीं मिली है जो मैं ये आकलन बता सकूं कि किससे मेरा मुकाबला है। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब आप अभी बता रहे थे कि काफ़ी मुकदमेबाजी आप लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे, तो क्या निषाद पार्टी में ज्वाइनिंग से क्या ये जो समस्या आपके साथ में हुई थी पहले, ये अब कुछ कम होगी या इससे बचाव के लिए आपने ये पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, बचाव के लिए नहीं की है। अब हमने जो सही होगा हम सही के साथ चलेंगे, जो समाज के हित में होगा उसके साथ चलेंगे, जो मुस्लिम के हित में होगा उसके साथ चलेंगे।
हमारे समाज के साथ होगा उसके हित में चलेंगे। अब हमने इसलिए की है कि हमारे समाज को थाने, तहसील, जिला लेवल पर कोई बात नहीं सुनी जाती है। अब हम उनकी बात पहुंचाने के लिए कम से कम इस पार्टी में शामिल हो गए। अब हम चूँकि सरकार के एनडीए में शामिल हैं तो हमारी बात सुनी तो जाएगी। अब हमारे लोगों से ये तो नहीं कि उसका उत्पीड़न होगा। हमारे कश्यप समाज का उत्पीड़न होता है, उनको भी देखना है हमें, और हमारे अति पिछड़े लोग हैं, बेलदाल समाज का होता है। उत्पीड़न से बचाव होगा। अब हमारे जो और बड़ी ये लोग हैं, माहीगीर लोग हैं, बड़े लोग, कुम्हार लोग हैं, प्रजापति लोग, और आपके ये ब्राह्मण लोग हैं, तो ये हमारे समाज, क्योंकि इनको दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं नेता यहाँ के। और हमारे गंगबार भाई हैं, जो गंगबार भाई ने सपा को लड़ाया है, तो उनको कतई मतलब इस तरह मतलब उसको देख रहे हैं बुरी तरह से। तो मतलब हम उनको भी मतलब देखेंगे और मदद करेंगे। हमने की मदद। केसर सिंह भाई साहब थे, केसर सिंह भाई साहब अगर जालंधर से फ़ोन कर देते थे कि यार तुम्हें बुद्ध से चैना में फला प्रधान की मदद करना है, तो हम मदद करते थे। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो परसीमन में जो 2 गांव बड़े हैं, इससे क्या आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, मैंने तो परसीमन में जब शामिल हुए थे तो मैंने तो स्वागत किया था कि भाई हमारे नगर के मतलब ग्राम वासियों को भी नगर में शामिल किया गया है, वो चेयरमैन बनेंगे, शायद उस गांव का चेयरमैन बन जाए। लेकिन प्रधान लोग कुछ असंतुष्ट हैं, तो प्रधान कलावती जी ने और मतलब श्रीमती कलावती जी ने और प्रधान जी, पप्पू प्रधान जी ने रिट दायर की है लखनऊ बेंच में। अच्छा, लखनऊ में रिट दायर की है? रिट दायर की है, तो उसमें सुनवाई में वही रूलिंग ली गई है, जज ने वो कोर्ट कर दी है माननीय न्यायमूर्ति गणों ने, कि भाई जो महाराजगंज में जो रागिनी देवी का जो कार्यकाल है वो 2022 में उपचुनाव हुआ था, तो उनका 2017 तक चलेगा, 2027 तक चलेगा। ऐसे ही इनके कार्यकाल में कटौती क्यों की जा रही है, ये गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। अब वो कोर्ट किया उन्होंने। डेट कौन सी लगी है पता है आपको? 28 नवंबर। 28 नवंबर है डेट। हाँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये प्रधान लोग उसमें कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो सकते हैं, लग रहा है आपको? 100% कामयाब हो जाएंगे। मैं जितना न्याय में मतलब इस पर ज्ञान रखता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ और भाजपा से अगर कोई भाजपा का प्रत्याशी कोई आया, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? निषाद पार्टी से लड़ेंगे या फिर क्या उस समय सोच रहे हैं? देखिए, हम तो अब निषाद पार्टी के हो गए। निषाद पार्टी जो भी हमको आदेश देगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय संजय कुमार जी जो भी आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। वो कहें तुमको नहीं लड़ना है, नहीं लड़ेंगे। ऐसा हो सकता है अगर पार्टी भाजपा अपने प्रत्याशी उतार दे, निषाद पार्टी का गठबंधन नहीं होता है, पार्टी मना कर देगी, आप मान जाएंगे? बिल्कुल मान जाएंगे साहब, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान रखेंगे, माननीय डॉक्टर संजय कुमार जी का, निषाद जी का। 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं आप लोग। वो कोई बात नहीं। देखिए, हमने पार्टी के में इसलिए शामिल नहीं हुआ, हमें कुर्बानी भी देना पड़ेगी। पार्टी के साथ हम कुर्बानी देने वाले हैं, हमने कुर्बानी दी है। हम जिस पार्टी में रहे हमने कुर्बानी दी। हमसे देखो ये समझ लीजिए कि जो लोग मतलब देखो हमको चुनाव नहीं भी लड़ाते, हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, एक आपके जो विपक्षी हैं, आपके विपक्ष वाले लोग हैं, उनका एक आरोप ये रहता है कि आप लखनऊ रहते हैं ज़्यादातर, तो क्या जवाब देंगे इस पर? तो लखनऊ हम नहीं रहते हैं, लखनऊ वो रखवाते हैं हमारे विपक्षी। लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, अगर वो हमें चैन से बैठ लेने देते तो हम भी, किसे खुशी है बाहर रहने की? हम तो हमारा नवाबगंज है, नवाबगंज में पैदा हुए, नवाबगंज में ही मौत होगी, इसी कब्रिस्तान में दफनाए जाएंगे। तो हम तो नवाबगंज में रहने के इच्छुक हैं। लेकिन वो विपक्षी जो हारे हुए हैं वो अपनी हार तो बर्दाश्त कर ले, वो भूले ही नहीं अपनी हार को। 10 साल से नहीं भूले। वो तो ये समझ रहे हैं नगर पालिका हमारी बकौती है कि नगर पालिका कैसे निकल गई हमारे हाथ से। LDB के चेयरमैन हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या यही सब चाहते हैं कि मतलब सब कुछ मुझको मिल जाए? मतलब और नगर में किसी की सेवा नहीं रही है। क्यों नहीं रहने देते हैं? क्या ऐसी वो करते हैं कि जिससे आप नहीं रह पाते हैं? अरे भैया, हम जब बीजेपी में शामिल होने गए तो हमसे स्पष्ट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय संगठन मंत्री जी ने ये कह दिया कि वो भैया ये धमकी दे गए कि मैं आत्महत्या कर लूँगा घर के सामने अगर डॉक्टर बुद्ध सैला ताहिर को शामिल किया। ये किसने बात कही थी? हमारे विपक्षी जो हारे हुए हैं, उन्होंने कहा था, आत्महत्या की धमकी दी थी। हाँ, जैसे उन्होंने केसर जी, जैसे हम जीते, हमारा काम नहीं है देखो केसर प्रसाद मौर्य जी के पोस्टरों को फाड़ना, हमारा काम नहीं है उन पर डंडे चलाना, उन पर चप्पलें चलाना। केसर प्रसाद जी मौर्य हमारे सम्मानित नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर चप्पलें मार रहे हैं उनके पोस्टरों पर।
क्या है ये इनका, क्या मतलब अनुशासनहीनता है इनके अंदर। केसर सिंह भाई साहब के विधायक जी के पोस्टरों पर चप्पलें मार रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जीते जीते मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, केसर सिंह गंगवार मुर्दाबाद। ये कोई बात है? अरे हार स्वीकार करो। अब लास्ट मेरा सवाल है, नगर की जो जनता है, यहाँ के जो वोटर हैं या जो परसीमन क्षेत्र में जो बड़े हैं गांव, उन लोगों से क्या कहेंगे? अब मैं ये कहूँगा, आपने देखा ही है कि 5 साल तक इन्होंने, मतलब मेरे विपक्षी जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, इन्होंने मेरे को बैठने नहीं दिया कुर्सी पर और भगाते रहे। हाई कोर्ट, इलाहाबाद, सुप्रीम कोर्ट, लोकायुक्त, आयकर विभाग, इनकम टैक्स विभाग, और जगह जगह इन्होंने मुकदमे, फर्जी मुकदमे, किसी कर्मचारी से फर्जी मुकदमा, विजय कुमार राठौर से फर्जी मुकदमा, आपके हमारे एक मुस्लिम समाज के सदस्य भी ने एक मुस्लिम मुकदमा कराया था, और ये उससे क्या कहते हैं आपके अखिलेश गंगवार जी से भी एक फर्जी मुकदमा कराया था। तो ये मुकदमे इतने कराए कि हम उनके अरेस्ट स्टे लेने जा रहे हैं, गिरफ्तारी स्टे लेने जा रहे हैं। तो वहाँ इलाहाबाद में भी रुकना पड़ता है। तो अब तो तारीख ऐसी है नहीं कि दायर करो दूसरे दिन आ जाए। अब तो रूल ये है कि दायर करो कभी भी आएगा, तो रहना पड़ता है इलाहाबाद में। लेकिन अब आप सहयोगी पार्टी में आ गए, अब तो ये समस्या कम खत्म हो जानी चाहिए। अब ये उसका, ये देखिए, ये उनके सोचने की बात है, लेकिन मेरे तरफ से उनके लिए व्यक्तिगत कोई मुझे ईर्ष्या नहीं है उनसे, ना व्यक्तिगत कोई मैं उनसे रंजित सकता हूँ। राजनीतिक लड़ाई है ना मेरी राजनीतिक लड़ाई है। तो कौन सी लड़ाई है? वो अगर जीत गए, 10 साल जीते थे वो, 2000 से 2011 तक उन्होंने किया था। मैंने एक चिट्ठी भी आप दिखा दें शासन को, प्रशासन को, उनके खिलाफ, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मानो इस बार वो जीत गए, अगर मानो उन्हीं से आपका मुकाबला हो गया, उन्हीं को पार्टी ने टिकट दे दिया, आप दोनों का मुकाबला हुआ, वो जीत गए, आप भी शिकायतेंबाजी करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं सहयोग करूंगा उनका। अच्छा, विकास में सहयोग करूंगा उनका। सहयोग करेंगे आप? बिल्कुल सहयोग करूंगा। मैं शिकायती नेता नहीं हूँ, मैं सहयोग करूंगा उनका। जैसा आप ये कह रहे हैं ना कि हमारे खिलाफ मुकदमे वगैरह लिखे गए, पूरे 5 साल भागते रहे, बदला नहीं लेंगे फिर इस चीज़ का? नहीं, मेरा बदला लेने का काम नहीं है। मेरा काम, मेरे संस्कार ये नहीं है बदला लेने के। मैं किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ इतने मुकदमे लिखे गए, लेकिन 36 मुकदमे लिखे गए थे वो एक बार में। वो 36 मुकदमे, अब मैं उसकी बात बता दूं, 36 मुकदमे क्यों लिखे गए, वो हमने नहीं लिखा है, वो उसका जिम्मेदार पूरा बोर्ड है। 2500 सभासद ने सर्वसम्मति से पारित किया कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए, और इन्होंने दुकानों को लूटा है, तो इनके खिलाफ तो 25 सभासदों से ना पूछें, मुझसे क्या पूछते हैं। अच्छा। 25 सभासदों ने अधिकृत किया है, मैं उसकी आपको रेजोल्यूशन दिखा दूंगा। उस बोर्ड ने पारित किया है? पूरे बोर्ड ने पारित किया है, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी हैं, पारित किया है। और प्रस्ताव आप देख सकते हैं, बोर्ड की बैठक में पारित हुआ कि ये इन्होंने बहुत गलत अपराध किया है, इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए, और इसके लिए हम अध्यक्ष को अधिकृत करते हैं, समझे। अब मुकदमा नहीं लिखाया गया तो अध्यक्ष की हम निंदा करते हैं, और अध्यक्ष मतलब तो जो एप्लीकेशन वहाँ सभासदों ने मुझको दी, वो सब हम कोतवाली भेजते रहे। तो सभासद भी 25 सभासद से क्यों नहीं पूछते? ये चर्चाएं ये हैं कि जब समाजवादी की सरकार थी, शिवपाल जी से आपके खास संबंध है, तो आपने उस समय पूरा आपका प्रभाव प्रशासन पे रहता था, प्रशासन आपकी सुनता था, तो ये लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि उनने काफ़ी मुकदमे लिखवाए हम लोगों के खिलाफ। नहीं, मैंने नहीं लिखवाए, बोर्ड ने लिखवाए। बोर्ड के बैठक में 25 सभासदों ने लिखवाए हैं। 25 जब तक बोर्ड कोई प्रस्ताव पारित नहीं करता है, जब तक बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है, अध्यक्ष की कोई शक्ति नहीं है जो मुकदमा लिखा दे। बोर्ड प्रस्ताव संख्या अंकित है एफआईआर में बोर्ड प्रस्ताव संख्या अंकित है, सर्वसम्मति से अंकित है, और जो सभासदों ने एप्लीकेशनें दी, वो एप्लीकेशनों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल चुनाव रोचक देखने को मिलेगा जैसा अभी तक मिलता था, क्यों? नीरेंद्र सिंह राठौर तो कह रहे हैं, बोले पूरी यूपी में नवाबगंज चर्चित है और इस बार भी रोचक चुनाव होगा। अब मारपीट के लिए वो मारपीट करते हैं, इसलिए वो चर्चित बता रहे हैं, हम तो चर्चित नहीं बता रहे हैं। हम तो वोट 4 बजे गए थे डालने। 4 बजे? हंगामा तो बहुत होता है उस दिन। तो हंगामा तो वो करते हैं, कभी थाने पर पत्थरबाजी, कभी तहसील पर पत्थरबाजी, कभी मतलब वोटर लिस्ट के वोट नहीं बनेंगे, ये कटेंगे, ये नहीं बनेंगे। हम नहीं करेंगे। हमारा क्या, जैसे आम चुनाव नॉर्मल सब में होते हैं वैसे चुनाव होंगे, और हमारी सरकार इस टाइम बहुत सख्त है। हाँ। कौन सी सरकार है आपकी? अरे हमारी एनडीए की सरकार है। अच्छा, एनडीए की सरकार है, हमारी सरकार सख्त है। हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त हैं इस मामले में।